राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर में हम चाल और वेग को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए थे और लास्ट में हम औसत चाल और औसत वेग दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाए थे। उसका मतलब फॉर्मूला भी लिखे थे, एग्जाम्पल भी दिए थे। तो आज हमारा टॉपिक है गति, जो कि चैप्टर का ही नाम है कि मोशन क्या है। और दूसरा हमारा टॉपिक है त्वरण यानी एक्सीलरेशन क्या है। और इसके बाद हम आपको इसका ग्राफ पढ़ाएंगे और इसका इक्वेशन पढ़ाएंगे, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि गति क्या होता है। जनरली आप कॉमन सेंस से सोचे कि गति क्या होगा। गति यानी मोशन। तो कोई वस्तु, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है यानी रुका हुआ है, और कोई वस्तु चल रहा है तो वो गति में है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? वो रुका हुआ है और ये चल रहा है। तो जो स्थिर है यानी रुका हुआ है वो अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर समझिए, ये मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है। और यहीं पे मान लीजिए एक आदमी है, वो आदमी क्या किया? चल के पेड़ के पास आ गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और पेड़ के पास आ गया। तो पेड़ क्या है? रुका हुआ है, स्थिर है। लेकिन ये क्या है? ये चल करके पेड़ के पास चला गया। तो क्या किया कि ये पेड़ की तुलना में अपना स्थिति में परिवर्तन किया। जैसे पेड़ रुका था, ये भी रुका था, लेकिन ये चल के पेड़ के पास चला गया और पेड़ वहीं रह गया। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब कोई वस्तु किसी रुकी हुई वस्तु की तुलना में अपने स्थिति में परिवर्तन लाता है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु क्या है? मोशन में है। यानी पेड़ रेस्ट में था और पेड़ के तुलना में ये वस्तु क्या किया? गति किया। पेड़ रुकल था, ये रुकल था, लेकिन ये चल के पेड़ के पास चला गया। तो ये पेड़ के तुलना यानी रुकी हुई वस्तु के तुलना में क्या किया? अपने स्थिति में परिवर्तन किया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये वस्तु मोशन में है यानी गति में है। दूसरा टॉपिक है हमारा एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या है। त्वरण क्या होगा? जब वस्तु गति करने के दौरान अपने वेग में परिवर्तन करता है तो उसे त्वरण कहते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है? जैसे जनरली आप कभी बाइक चला के जा रहे होंगे तो आप एक मान लीजिए 60 किलोमीटर पर घंटा के वेलोसिटी से आप तय कर रहे हैं, मतलब दूरी तय करना है, तो बाइक चला रहे हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद जैसे ब्रेकर आ गया तो वहां पे आप बाइक को रोकेंगे। तो बाइक को रोकते हैं तो क्या होता है? एक्सीलेटर कम करते हैं तब जाके रुकता है। तो जो एक्सीलेटर है ना, उसी से हमारा एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक्सीलरेशन किससे? एक्सीलेटर से उत्पन्न होता है। तो क्या है? वेग में परिवर्तन लाता है। जब आप ब्रेकर पर बाइक को रोकते हैं तो स्पीड कम जाता है और फिर चालू करते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है। क्या करता है? जनरली वेग में ये परिवर्तन करता है। वेग क्यों कहा गया? क्योंकि एक दिशा में होगा। जैसे मान लीजिए ये बाइक है, इसके यहाँ तक जाना है तो कुछ दूर गया और यहाँ पे रुक गया, और फिर यहाँ से स्टार्ट करके फिर वहां गया, फिर वहां पे रुक गया, फिर वहां पे चला गया। तो इसका वेग बदलते रहता है। तो जहां से चला वो प्रारंभिक वेग और जहां पर बदला वो अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को बोलते हैं u और अंतिम वेग को बोलते हैं v। तो दोनों के अंतर यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है तो अंतर हो रहा है, और दर है यानी बट्टा में समय, टाइम तो लगेगा ही, इसी को बोलते हैं त्वरण। तो ये बराबर होता है v माइनस यू बट्टा टी। इसका फॉर्मूला है क्या? सिंपल से याद रखिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय, इसी को बोल देंगे त्वरण। अब ये हम क्यों लिखे हैं? जानते हैं कि जिसमें वेग आ गया यानी वेलोसिटी आया तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, विस्थापन आएगा, और विस्थापन आएगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दिशा लेके आएगा। तो ये दिशा डिनोट कर रहा है, मतलब एक दिशा में होगा। तो त्वरण क्या है? मतलब एक्सीलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसीलिए हम ये दिशा दर्शा दिए। और डीवी का मतलब है वेग में परिवर्तन, यानी डीवी का मतलब है v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। और dt का मतलब जैसे वेग परिवर्तन होगा तो टाइम भी परिवर्तन होगा। राशि कैसी है? सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, वो हम आपको यहाँ समझा दिए। चलिए, इसका जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कैसे आया। सबसे पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम ऐसे लिखे 1 बट्टा में t, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा, जो कुछ नहीं था पावर में 1 रहेगा, टी पर पावर में 1 रहेगा। तो ये बट्टा के नीचा में प्लस में रहेगा, वो ऊपर जाके इनवर्स में हो जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये ऐसे रहेगा 1 बट्टा टी पर पावर माइनस 1, तो बट्टा के नीचा में अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, बट्टा के नीचा अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। बस इतनी बात को याद रखना है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर v बट्टा टी, मतलब वेग में परिवर्तन होता है। तो हम v को क्या लिख सकते हैं? v गुने 1 बट्टा टी लिख सकते हैं, फिर v से गुना हो जाएगा तो v बट्टा टी हो जाएगा। अब v क्या होता है?
भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम या डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकेंड में। तो भी की जगह क्या लिख सकते हैं, मीटर बट्टा सेकेंड गुने 1 बट्टा टाइम को किस में मापेंगे, सेकेंड में मापेंगे। तो यहाँ हो जाएगा m यानी मीटर बट्टा सेकेंड 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 स्क्वायर। तो यही लिख दिए हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचा प्लस में है तो ऊपर जाके हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स 2। नीचा प्लस में 2 था, ऊपर जाके माइनस में 2 होगा। तो इस तरीके से इसका यूनिट निकलता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। एक बार समझ लीजिए कि जब वस्तु अपने वेग में परिवर्तन करेगा तो उसको हम त्वरण बोल देंगे, और कोई वस्तु स्थिर वस्तु की तुलना में अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा तो हम गति बोल देंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। गति भी समझ गए होंगे क्लास 9th के अकॉर्डिंग, और त्वरण भी समझ गए होंगे। ये क्लास 9th के लिए है, बहुत इंट्रोडक्शन सा चैप्टर है। बाकी जो क्लास 11th में होंगे या जो क्लास 11th में पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत ही डिटेल में पढ़ना है आपको। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आप लोग जवाब दे पाएंगे तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम सभी को पता है कि जब हम गति करते हैं तो हमें महसूस होता है। जैसे हमारे आगे से कोई बाइक गति करके गया है तो हम देखते हैं कि बाइक चल रहा है। हम देखते हैं कि पंखा अगर घूम रहा है तो देखते हैं पंखा घूम रहा है, यानी महसूस कर रहे हैं कि पंखा घूम रहा है। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, यानी नाच रही है, गोल गोल घूम रही है। तो जब पृथ्वी पर हम सब हैं, पेड़ है, पौधा है, सब कुछ तो पृथ्वी पर ही है। तो अगर पृथ्वी घूम रहा है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता है कि पृथ्वी घूम रहा है? अगर 9th के स्टूडेंट होंगे तो थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, बाकी 11th के स्टूडेंट होंगे तो वो तो पक्का जवाब दे देंगे, क्योंकि 11th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और गति के बारे में 3-4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। और गति का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में लाएंगे, जिसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना पड़ेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जैसे हम इस दिशा में गति कर रहे हैं और कोई अपोजिट डायरेक्शन से गति करते हुए आ रहा है। जैसे हम इधर से बाइक चलाकर जा रहे हैं और कोई हमारे अपोजिट दिशा से बाइक चलाकर आ रहा है, तो हमको लगेगा कि उसका बाइक का स्पीड हमारे बाइक के स्पीड से ज्यादा है। ये सभी बातें हम बहुत अच्छे से अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप ये देख लीजिए। एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, वो कॉन्सेप्ट दिमाग के लिए बताएंगे।